So this is very important. 1 mark question में हमेशा आता है what are the endospermic seeds and what are the non-endospermic seeds. So this question always comes up in a 1 mark question. So in majority of the monocots, in most of the monocots and some dicot seeds, food reserve remains in endosperm. Dicot seed का example है castor. ठीक है? So the food reserve, it occurs, it remains in the endosperm. Remains in the endosperm. So these seeds, that is why they are known as endospermic or the albuminous seeds. So they are known as endospermic or the albuminous seeds. ठीक है? सो इसमें मोनोकॉट सीड्स का एग्जांपल लेते हैं. जितने भी ग्रेन्स हैं like wheat, maize, rice, so all of those they come under the monocots category. So you can write those names. ठीक है? On the other hand, majority of the dicot seeds, like pea, gram, beans, groundnut, and a few monocots. Example, orchid. ठीक है? So this orchids, this is actually an exception. The endosperm is consumed during the seed development. So the endosperm, it gets consumed during the seed development. ठीक है? तो जब एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा, तो therefore food is stored in the form of cotyledons, and the food is stored in cotyledons. ठीक है? So these seeds, they are known as non-endospermic or X-albuminous seeds. This is very important. 1 mark question में हमेशा आता है what are the difference between non-endospermic seeds, endospermic seeds, or what are albuminous seeds and the X-albuminous seeds. ठीक है? So सीड के अंदर, इसी के अंदर ही साथ में ही मैंने आपको डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर करा दिया. इसके बाद हमको करना है दैट इज द मोनोकॉट सीड. मोनोकॉट सीड का एग्जांपल ऑल दी सीरियल्स. तो यहाँ पे जिसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे दैट इज एक्चुअली दी मेज. तो यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग द सीड स्ट्रक्चर ऑफ मेज. सो मेज एक्चुअल में कैसा लगता है?
सी मोनोकॉट सीड में क्या होता है? मोनोकॉट सीड में सबसे पहले तो ये जो सबसे बाहर वाला ये जो लेयर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली, इसमें क्या होता है कि जो सीड कोट है, दिस इज द सीड कोट। सबसे पहले चलो इसको लेबल, दिस आई लेबल इट, दिस इज द सीड कोट। एंड इसमें सीड कोट में टेस्टा एंड टेगवन दे आर एक्चुअली नॉट विजिबल, ठीक है। सो इट इज इन दिस द टेस्टा एंड द टेगमेंट दे आर एक्चुअली फ्यूज्ड, ठीक है। सो दिस इज द सीड कोट। और क्या प्रेजेंट होगा? इसमें जो फ्रूट वॉल है और जो सीड कोट है, दैट इज एक्चुअली वो मर्ज हो जाती है, वो भी फ्यूज हो जाती है। एंड जो एंडोस्पर्म होता है, जो इसमें एंडोस्पर्म है, ये जो कंप्लीट रीजन है, जो डॉटेड रीजन है, दिस इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में मेजरली क्या प्रेजेंट होता है? जो प्रोटीन रीजन होता है, प्रोटीन पार्ट को, प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन लेयर को हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। So endosperm B, it is made up of two parts, the alluron layer and the storage region. Storage region जहाँ पे food is getting stored, and alluron layer is basically the proteinaceous layer, ठीक है। And कोल्यूरीजा, इसमें दो नए टर्म्स आ जाते हैं, कोल्यूरीजा एंड कोल्यूप्टाइल। तो कोल्यूप्टाइल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लिम्यूल वाले एंड पे कोल्यूप्टाइल विल बी प्रेजेंट, एंड रेडिकल वाले साइड पे कोल्यूरीजा विल बी प्रेजेंट। सो रेडिकल से राइजा याद रह जाएगा, एंड प्लिम्यूल से कोल्यूप्टाइल याद रह जाएगा, ठीक है। सो कोल्यूप्टाइल एंड कोल्यूराइजा में यू डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज। प्लिम्यूल वाले एरिया में कोल्यूप्टाइल विल बी फॉर्म, जस्ट बीनीथ इट ऐसे ही लीव्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। दीज आर द एम्ब्रियोनिक लीव्स एंड दिस इज द प्लिम्यूल। सेंटर में दिस इज द embryonic axis, and this is the radical, and beneath the radical this is the कोल्यूरीजा। अच्छा, अब मोनोकॉट सीड में there's only a single cotyledon present, तो जितने भी मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनके सिंगल कोटिलिडन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द स्पूटलम, ठीक है। सो द सिंगल कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स दैट इज नोन एज स्क्यूटलम, ठीक है। सो आई राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन नाउ। सो दिस मेज इज एक्चुअली अ सिंगल सीडेड फ्रूट। इट इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट। जो मेज का फ्रूट होता है वो एक स्पेशल फ्रूट होता है। मेज के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कैरियोप्सिस। So the fruit of maize is caryopsis, and in this the fruit wall and the seed coat are fused. Fruit wall, fruit wall को हम क्या बोलते हैं? We call it as pericarp. So the fruit wall and the seed coat are fused, ठीक है। और क्या होगा? एंडोस्पर्म occupies most of the interior of the grain. So the endosperm occupies most of the interior of the grain, ठीक है। और क्या होगा? It consists of the alluron layer and the storage region. So it consists of alluron layer and the storage region. So alluron layer is actually the proteinaceous layer. Alluron layer and the storage region, ठीक है। And the embryo consists of an embryonic axis containing what does it contain? It contains plumule, सेम चीज है जो भी सब डाइकॉट सीड में प्रेजेंट होगी, रेडिकल, प्लूम्यूल एंड अ सिंगल कॉटिलिडन। सिंगल कॉटिलिडन, ठीक है। और क्या होगा? कोल्यूराइजा प्रेजेंट इन रेडिकल एंड कोल्यूप्टाइल कहां पे प्रेजेंट होगा? इन द प्लूम्यूल पार्ट।
ठीक है. So plumule, it bears some rudimentary leaves. And a protective sheet known as coleoptile. So that is known as coleoptile. ठीक है. And the most important thing, the single cotyledon of maize grain is known as scutellum. So the single grain of, sorry, the single cotyledon. The single cotyledon of maize grain known as scutellum. ठीक है. सो यहाँ पे आपका सीड का टॉपिक इट गेट्स कंप्लीटेड. ठीक है. अच्छा, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्क्यूटलम, दैट इज एक्चुअली नोन एज द एपिथेलियल लेयर. ये जो एपिथेलियल लेयर है स्क्यूटलम की, आउटर मोस्ट लेयर, दिस विल बी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्क्यूटलम. एंड स्क्यूटलम में जो मेजोरिटी जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन द स्क्यूटलम. एंड जो बाकी का रीजन होगा दैट विल बी द एंडोस्पर्मिक रीजन, जहाँ पे फूड स्टोरेज विल बी डन. ठीक है. इज इट क्लियर? इसके बाद we'll start with your floral diagrams, which is again important thing. And you have only 3 families in your syllabus, which is the Fabaceae, Solanaceae and the Leguminosae, or the, sorry, the Malvaceae. ठीक है, Liliaceae family. So there are only 3 families which are present in your syllabus. तो उस सब के आपको क्या क्या याद रखना है? You have to remember their floral formula, floral diagram. ठीक है, along with their arrangements and जो उनके uses हैं. ठीक है. So I will make you, अभी तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, या what are the basically symbols जो कि floral formula या floral diagram में यूज करते हैं. बाकी का फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Quickly take a photo and we'll start with the floral formula. Done? फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है? फ्लोरल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ अभी हम जैसे व्हेन वी स्टार्ट, तो हर एक जो एक फैमिली होती है, जैसे फेबेसी इज अ फैमिली, फेबेसी को वी आल्सो कॉल इट एज द लेग्यूमिनोसी फैमिली. ठीक है. सो इट बेसिकली मीन्स कि जो फेबेसी या लेग्यूमिनोसी फैमिली है, इट विल इंक्लूड ऑल द प्लांट्स विच हैव लेग्यूम्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पी, तो जितने भी पी की तरह मेंबर्स होंगे, पी हो गया, बीन्स हो गया, या और ग्राउंडनट हो गया, ये सभी के सभी किस में आते हैं? दे ऑल कम इन दिस फेबेसी फैमिली. तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार जो साइंटिस्ट होते हैं, इट एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर जैसे मैं आपको कोई भी एक रैंडम प्लांट ला के दे दूं एंड देन आई आस्क यू द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इट. सो अगर व्हेन वी एक्चुअली sit down and start writing about all the characteristics of that plant, it becomes such a tedious job. ठीक है. So what के टाइम पे दिस फ्लोरल फॉर्मूला इट एक्चुअली कम्स एज अ रेस्क्यू. तो उसमें क्या होता है कि एक लाइन में एक फॉर्मूला लिखा होता है, we actually read that formula and we get the complete characteristics about that particular family or that particular plant. तो मतलब कि वो जो प्लांट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है. सो फर्स्टली आई राइट डाउन द सिंबल्स सो दैट कि जो सिंबल्स क्या होते हैं जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, सो व्हाट डू दीज पर्टिकुलर सिंबल्स मीन इन दैट फॉर्मूला.
सो फर्स्टली आई एम राइटिंग डाउन दोस सिंबल्स. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इज BR. दिस BR स्टैंड्स फॉर ब्रैक्ट, और द जिस प्लांट में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे दैट इज नोन एज ब्रैक्टिएट. एंड अगर ब्रैक्ट्स एब्सेंट है तो दैट इज नोन एज ई ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैक्ट्स दे आर एब्सेंट. ठीक है, अब ब्रैक्ट किसी को पता है क्या होता है? ब्रैक्ट एक्चुअल में क्या होता है कि मॉडिफाइड लीव्स होती है. जैसे सपोज ये कोई प्लांट है या कोई प्लांट का स्टेम है, तो यहाँ पे सपोज ये कोई लीफ ग्रो कर रही है. ठीक है, तो ब्रैक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रैक्ट्स दे आर एक्चुअली द मॉडिफाइड लीव्स. दीज ब्रैक्ट्स दे आर एक्चुअली द मॉडिफाइड लीफ. ठीक है, और ये ब्रैक्ट्स ग्रो कहाँ पे करते हैं? दे एक्चुअली they are the modified leaves which grow from the axil of the leaf. So this is a leaf. So इसके axil पे, इसके axil से जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर या लीफ जैसा स्ट्रक्चर अराइज करेगा, so इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट. ठीक है, so ब्रैक्ट इज अ मॉडिफाइड लीफ एंड दे अराइज फ्रॉम द axil of the leaf. ठीक है, so जिस भी प्लांट में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है so they are known as bracteate, and if the bracts are absent so they are known as ebracteate. ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम किस में देख सकते हैं? सभी ने बोगनविलिया देखा है? हैज एवरीवन सीन बोगनविलिया? बोगनविलिया के तो फ्लावर्स सभी जगह पे लगे होते हैं. जो पिंक कलर के फ्लावर्स हम एक्चुअली बोगनविलिया में देखते हैं, दोज आर एक्चुअली नॉट द फ्लावर्स. जो पिंक कलर के जनरली हम देखते हैं, दोज आर नॉट द फ्लावर्स. उसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो बोगनविलिया का फ्लावर होता है वो बहुत छोटा होता है. द फ्लावर इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो बोगनविलिया में क्या होता है कि नाउ अ फ्लावर जो होता है, तो सबसे पहले इट इज वेरी स्मॉल, एंड जो होता है इट इज ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर या ऑफ व्हाइट कलर का होता है. ठीक है, एंड वी नो फॉर टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स something colorful or something attractive should be present to attract the pollinators. ठीक है, अब बोगनविलिया में फिर क्या होता है, बिकॉज जो फ्लावर है तो पहले तो इट इज स्मॉलर इन साइज प्लस इट इज व्हाइट इन कलर, सो इट विल हाउ विल इट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. तो इसमें बोगनविलिया ने क्या एक अडाप्टेशन किया है, बोगनविलिया में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसके जो ये जो पिंक कलर के हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, they are actually not the flowers, they are actually the bracts. and वो bracts, उन bracts को क्या बोलते हैं? we call them as the petaloid bracts. petaloid means the petal, क्योंकि flower तो नहीं है, तो there should be some structure which should be present to attract the pollinators. तो ये जो ब्रैक्ट्स है जो हमको फ्लावर्स की तरह दिखाई देते हैं, दे बिकम कलरफुल, एंड इसीलिए हम उसको पेटलॉइड ब्रैक्ट्स बोलते हैं, बिकॉज जो हमको एक्चुअल में दिखाई देता, वी सी दोस एज कलरफुल पेटल्स, but rather they are actually the bracts, so we call them as the petaloid bracts. ठीक है, so जिस भी plant में bracts present होंगे that will be bracteate, and if bracts are absent so they will be known as ebracteate. ठीक है, उसके बाद में और क्या होता है? BRL मतलब ब्रैक्टियोलेट, मतलब उससे भी कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स, अगेन देयर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. सो EBRL मतलब ई ब्रैक्टियोलेट. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? देखो इस साइन का मतलब क्या होगा, ये बहुत जगह पे यूज होता है. सो दिस प्लस साइन, दिस शोज द प्लांट इज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल होती है, बायलैटरल होती है? दोनों में से कौन सी सिमेट्री होती है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. वेरी गुड, सो इट इज द रेडियल सिमेट्री. जाइगोमॉर्फिक को कैसे शो करेंगे? ठीक है, देखो प्लस का साइन अगर सर्कल में प्रेजेंट होगा दैट विल बी एक्टिनोमॉर्फिक. परसेंट का साइन होगा या फिर ऐसा प्लस का ऐसा साइन होगा, सो दैट विल बी जाइगोमॉर्फिक. ठीक है, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब व्हाट इज बाइसेक्सुअल? व्हाट इज बाइसेक्सुअल?
यस, सो मेल एंड फीमेल अगर दोनों ही पार्ट्स एक ही प्लांट पे या एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे, सो वील कॉल इट एज द बाइसेक्सुअल. ठीक है, ये तो सभी को पता है. ये क्या है? दिस इज द मेल और स्टैमिनेट. ठीक है, और फीमेल ये क्या है? दिस इज द फीमेल और पिस्टिलेट. अगर एन लिखा है तो मतलब जो सेक्स है दैट इज नॉट डिटरमिन. एन इसीलिए हम इसको न्यूटर बोलते हैं. ठीक है, न्यूट्रल. अगर के क्या शो करेगा? के शोज कैलिक्स और द सेपल्स. ठीक है, उसके बाद सी स्टैंड्स फॉर कोरोला और द पेटल्स. ठीक है, उसके बाद P stands for perianth. What is perianth? This perianth is also known as tepals. ठीक है, perianth क्या होता है? मैंने कल ही बताया था. Anyone? See, when the distinction between sepals and petals is absent, so we call it as the perianth. ठीक है, जब sepals और petals में कोई distinction present नहीं होती है, we cannot actually differentiate, so that is known as perianth and it is also known as tepals. And staminode क्या होता है? अगर जो male part है stamen, if it is undeveloped or if it is sterile, so we call it as staminode. ठीक है, this G obviously stands for gynoecium and this A stands for the androecium. ठीक है, so these are the symbols which you have to remember. ये symbols अच्छे से याद होने चाहिए. BR stands for the bractate, मतलब bracts are present और absent है तो EBR. This particular sign shows that the flower or that the plant has the actinomorphic symmetry. It is actinomorphic, which means it has the radial symmetry. This zygomorphic, this shows zygomorphic, which means it has the bilateral symmetry. This shows the bisexual. This is the male. This is the female. This is the N, neuter, which means the sex is not determined. K stands for the calyx or the sepals. C stands for the corolla or the petals. P stands for the perianth or the tepals. And STD stands for the staminode. G for the gynoecium and A for the androecium. ठीक है, बाकी आपको कितनी फैमिलीज करनी है? देयर आर 3 families which you have to do. One is Fabaceae, second is Solanaceae and third is Liliaceae. ठीक है, Fabaceae को और क्या बोलते हैं? Fabaceae also known as Leguminosae. ठीक है, Solanaceae तो Fabaceae में तो एग्जांपल ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो, दैट इज P. Solanaceae मतलब द पटेटो फैमिली. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा पटेटो, टमेटो, ब्रिंजल, टबैको एटसेट्रा. ये सब कुछ सारे एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे? दे विल कम इन द सोलेनेसी फैमिली. ठीक है, लिलिएसी फैमिली कौन सी हो गई? सबसे पहले तो लिली, तो ऑब्वियसली इसमें अनियन, गार्लिक, ये सब किस में आ जाएगा? इट विल कम इन दिस लिलिएसी फैमिली. सो दीज 3 families we have to do. इनके फ्लोरल फॉर्मूलाज विद देयर फ्लोरल डायग्राम्स एंड अ लिटिल डिस्क्रिप्शन और देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस, ये सब कुछ करना है. ठीक है, ये अभी सिर्फ आज हम यहाँ तक कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में वी स्टार्ट विद द फ्लोरल फॉर्मूला. किसी को यहाँ तक में कोई डाउट है तो यू कैन एक्चुअली आस्क मी. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. क्लियर? ओके, कोई डाउट है? Everyone has taken the photo?